किए, पाछे उनके पद जहां तहां लोग सीखी के गावन लागे। एक बहुत समझदारी वाली बात ये है यहाँ पे कि इनके पद इनके ही जीवन काल में लिपिकारों द्वारा, अन्य कीर्तनियाओं द्वारा लिख लिए जाते थे, और इनके समय में ही काफी लोग आप श्री की वाणी को अपने अपने भगवत सेवा के समय में, अनवसर काल में, बस प्रभु के ध्यान में इसमें सूरदास जी की वाणी को गाते थे। बहुत कम ऐसे भक्त कवि हुए हैं कि जिनमें उनकी हयाती में ही उनके पदों को समाज गाने लग जाए। जैसे एक जयदेव जी हुए, हमारे श्री सूरदास जी हुए, सूरदास जी के बाद तुलसीदास जी हुए, फिर बाद में जिन्होंने बंगाली में रामायण लिखी थी, कृत्तिवासी रामायण, उनके भी जीवन काल में ही लोग उनके गाने लग गए थे पद। ज्ञानेश्वर जी हुए, तुकाराम जी हुए, बहुत से हमारे यहाँ संत और महानुभाव हुए हैं कि जिनकी वाणी को उनके कार्यकाल में ही, उनके जीवन काल में ही लोगों ने गाना प्रारंभ कर दिया। उनमें हमारे सूरदास जी भी एक प्रमुख हैं कि जिनके पदों को सीख के और गावन लगे। सीख के गावन लगे से तात्पर्य है हमारी ध्रुपद धमार शैली, हमारी जो एक भगवत सेवा में कीर्तन गान, ये कीर्तन विद्या गान की जो हमारी एक स्वतंत्र शैली है, ये एक बहुत अनुपम शैली उस समय पे शास्त्रीय संगीत पे आधारित। यहाँ क्योंकि ये विषय चला ही है, इसलिए मैं पुनः आप सभी लोगों का ध्यान एक पक्ष के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा। पुष्टि मार्ग में हमारी कीर्तन पद्धति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आदि जो नवधा भक्ति की विधाएं, मतलब जो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजे या श्रवणादि भी की जो हमारी पद्धति है, उस हमारी सेवा पद्धति, उपासना पद्धति, साधना पद्धति का एक अविभाज्य अंग है कीर्तन। और कीर्तन भक्ति ही हमारे यहाँ की मंत्र विद्या भी है। हम जैसे मंत्रों से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, वैसे हम प्रत्येक समय के पद, प्रत्येक समय के और उस लीला के पद कीर्तन गान से प्रभु की एक मंत्रात्मक सेवा, क्योंकि मंत्रो अहम, भगवान ने 10वें अध्याय में तो गीता जी में स्पष्ट कहा है कि मंत्र भी मैं ही हूं, मंत्रो अहम अहिवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम, मैं ही सब कुछ हूं। तो हमारे यहाँ तो वे प्रभु साक्षात ही अग्नि रूप है, वैश्वानर ऋषि महाप्रभु जी अग्नि रूप हैं। और यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमस्य यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकाम इत्यादि बहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं कि जो भगवान में भी पूर्णतया, मूल में तो भगवान में ही वैश्वानरत्व को सिद्ध करते हैं। और वो वैश्वानर का प्रधान स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित अग्नि नय सुपतारा, ये मार्ग है पूरा। अस्मान विश्वानि देव वयुरानि विद्वान, विद्वानों ने जाना है कि अग्नि ने ही सुपथ दिखाया है। अग्नि मेड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, हमारा हित विचार के वो पुरोहित, वो आचार्य हमारे अग्नि ही हैं जिन्होंने ये सेवा मार्ग प्रशस्त किया है। तो वो हमारे सेवा मार्ग के प्रवर्तक आचार्यों के ये पहले 4 सखा हैं, और बाद में गोसाई जी अन्य 4 सखाओं को एस्टैब्लिश करके, और आप अस्त छाप एक संस्था के रूप में हमारे यहाँ की संगीत, हमारे यहाँ की गान परंपरा, हमारे यहाँ की कीर्तन भक्ति को समाज में स्थापित करेंगे आप, मतलब भगवत भक्तों के बीच में आप स्थापित करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज हमारी इस शास्त्रीय पद्धति को, शास्त्रीय परंपरा से, शास्त्रीय संगीत से अलग हटा के जबरदस्ती हमको एक टैग दिया जा रहा है हवेली संगीत। हवेली संगीत, हम हवेली संगीत नहीं है। हमारे यहाँ कोई हवेली संगीत जैसा, आपने कभी हवेली संगीत शब्द 252-84 वैष्णव में सुना? निज वार्ता घरु वार्ता में सुना? बैठक चरित्रों में कभी सुना? 120 वचनामृत में, गोवर्धन लाल जी महाराज के 41 वचनामृत में, काका वल्लभ जी के 52 वचनामृत में, आधुनिक समय के भी जो महानुभाव हुए हैं, उन सब आचार्यों की वाणी में भी आप कभी नहीं सुनोगे हवेली संगीत। अरे अरे, बड़ा मेरे को तो इतना दुख होता है ये शब्द सुन के। हवेली संगीत तो शब्द ऐसा लगता है जैसे किसी जागीरदार और जमींदार की हवेलियों में नाच गाने की सभा को कहा जा रहा हो हवेली संगीत। अरे ये कोई रईसों की पार्टी में गाए जाने वाला गीत थोड़ी है, ये कीर्तन भक्ति है। अरे इससे अच्छा तो यूं भजन समाज बोलो तो ज्यादा अच्छा लगता है कि भजन समाज, पुष्टि मार्गीय भजन समाज। अगर तुमको कीर्तन कीर्तन समझ में नहीं आता हो तो कीर्तन शब्द मत बोलो, भजन समाज भी बोलो, कम से कम सनातन धर्म से में प्रयुक्त शब्द तो है। पर एकदम से अलग हटा के हमको कोई महफिल की तरह बता देना कि जैसे कोई हम महफिल जमा के बैठते हो हवेली संगीत,
बहुत भ्रष्ट शब्द है ये। मुझे तो ये चीज कहीं, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने कहीं पे भी इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैं बारंबार लोगों को कहूंगा कि ये आधुनिक शास्त्रीय संगीत गाने वाले जो बड़े बड़े मास्टर्स कहा जाते हैं, उन लोगों के द्वारा ये ठूंसा गया, दिया हुआ भी नहीं, ठूंसा गया शब्द है। और हमारे यहाँ के आचार्य भी क्यों इस प्रकार से यही नाम प्रयोग करके हवेली संगीत की सीडियां और डीवीडियां निकालते हैं, ये मेरे तो कभी समझ में आई नहीं। मैं बहुत समय तक प्रयास करता हूं कि कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कंट्रोवर्शियल विषय न उठाऊं मेरे सत्संग सत्रों में, पर जहां जहां मुझे लगता है कि महाप्रभु जी गोसाई जी के द्वारा प्रवर्तित प्रकटित विशिष्ट परंपरा के धरोहर के स्वरूप को गौण किया जा रहा है, वहां मुझे बोलना उचित लगता है। और मैं वापस कहूंगा आप सब वैष्णवों से भी, कीर्तन के समाज की प्राचीन नाम कीर्तन मंडलीज है। जैसे ठाकुर जी में ग्वाल मंडली, भजन मंडली, बहुत प्रकार की मंडली संप्रदाय में है, वैसे अपने यहाँ कीर्तन मंडली है। जब यही कीर्तन मंडली आचार्यों के समक्ष आके कीर्तन करती है, ठाकुर जी के समक्ष आके कीर्तन करती है, तो वैष्णव में की जाने वाली कीर्तन की सभा को कीर्तन मंडली कहा जाता है। लेकिन जब बालकों के घर आके ये बधाई गान करते हैं, कोई विशिष्ट मनोरथ में, उत्सव में कीर्तन करते हैं, तो इसको कीर्तन समाज कहते हैं। तो हमारे यहाँ कीर्तन समाज होता है, कीर्तन मंडली होती है, कीर्तनिया वृंद होता है, हमारे यहाँ ठाकुर जी में कीर्तन होता है। हमारे यहाँ हवेली संगीत जैसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ ध्रुपद धमार शैली में शास्त्रीय संगीत ही ठाकुर जी को सुनाया जाता है। आप विचार कर सकते हो कि गीत संगीत सागर ऐसे श्री गोसाई जी कोई अशास्त्रीय परंपरा को अपने घर में और अपने ठाकुर जी में संस्थापित करेंगे? अरे तानसेन जैसे, तानसेन जहां आके साष्टांग प्रणिपात करके, दंडवत करके, और उनसे गोविंद स्वामी जी से और सूरदास जी से और इन सब महानुभावों से गान विद्या लेके जाते थे और जाके शास्त्रीय संगीत के नाम से सुनाते थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी दिव्य परंपरा को, ऐसी महोज्वल परंपरा को हवेली संगीत संबोधन करना, ये हम लोगों को गाली देने के बराबर है। हमको इस शब्द को बिल्कुल पुष्टि मार्ग से हटा देना चाहिए। ये पुष्टि मार्ग का शब्द ही नहीं है। पुष्टि मार्गीय शब्दावली के ब्रजभाषा कोश में भी कहीं पे भी हवेली संगीत जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अपने ठाकुर जी के सन्मुख कीर्तन को गान होए, पद गान होए, भजन भी कहो तो कौन से हैं भजन? हमारे यहाँ के जो आश्रय के पद हैं, हमारे यहाँ के जो दीनता के, वैराग्य के पद हैं, पितृचरण आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं उनके आशीर्वाद को हृदय से बहुत बहुत स्वीकारता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने जो बचपन से आप श्री को सुना है, मैं उन्हीं मेरे विषय में मैं उन्हीं बातों को यहाँ दोहरा रहा हूँ। ये कुछ भी नवीन नहीं, क्योंकि हमारा आग्रह ही ये है, जो बड़ों से प्राप्त हुआ हो, जो बड़ों ने हमको दिया हो, वो ही हम समाज के आगे रखें। इसीलिए बहुत सी छोटी बड़ी चीजें ऐसी होती हैं कि जो प्रासंगिक बोलनी पड़ती हैं, तो हम थोड़ा विषयांतर हो जाते हैं। मैं वापस अपने विषय पे आता हूं कि सूरदास जी के लिखे हुए पद आपके समय में ही बहुत से कविश्वर और बहुत से बड़े बड़े कवित्त आप आते, लिपि कारण सुलिपि लेते और लिपि लेके अपने यहाँ जाके वाको गान करते। तो ये प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। तब तीन सबन की लीला को वर्णन किए, पाछे उनके पद जहां तहां लोग सीखी के गावन लागे। अब यहाँ पे एक प्रसंग इसमें दिया, क्योंकि मैं आज के वो प्रसंग में अपने है नहीं, लेकिन दिया हुआ है। सो तब एक समय तानसेन ने एक पद सूरदास जी को बादशाह को सुनायो, वो पूरा एक प्रसंग है। उसके बाद एक दूसरा प्रसंग यहाँ आ रहा है कि सो इन सूरदास जी ने श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा बहुत दिन ताई करी। सो बीच बीच में जब कुंभन दास जी परमानंद दास जी के ओसरा आवते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल सूरदास जी ही सूरदास जी नहीं गाते रहते, इनके भी एक अपने हमारी भाषा में कहें तो वारा सिस्टम, एक वारा की व्यवस्था दी गई थी कि इतने दिन सूरदास जी गाएंगे श्रीनाथ जी सन्मुख, इतने दिन कुंभन दास जी गाएंगे। वो क्यों ऐसा दिया हुआ है उसका आगे खुलासा मिलेगा, इसी वार्ता में आगे जाके भी खुलासा बहुत सुंदर ढंग से दिया हुआ है, वो भी मैं आपका ध्यान आकर्षित तब करूंगा उस प्रसंग के समय पे। लेकिन अलग अलग कीर्तनिया स्वयं कृष्णदास जी भी, कृष्णदास स्वयं भी, कृष्णदास अधिकारी जी भी, जब आपको आज्ञा मिली और श्रीनाथ जी सन्मुख आप कीर्तन करने शुरू हुए, तो ये चारों सखाओं के ओसरा आवते और ये ओसरा में अपने अपने समय में कीर्तन करते। क्या कह रहे हैं कि सो बीच बीच में जब कुंभन दास जी परमानंद दास जी के कीर्तन के ओसरा आवते, तब सूरदास जी श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी की दर्शन को आवते। सो एक दिन सूरदास जी गोकुल आए हते, सो बाल लीला के पद बहुत गाए। सो सुनी के गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। तब श्री गुसाई जी आप एक पलना को कीर्तन करके संस्कृत में सूरदास को सिखायो। सो ता समय श्री नवनीत प्रिया जी पालने में बिराजे,
तब सूरदास ने गुसाई जी कृत यह पलना गायो। ये पद देखो, यहाँ वार्ता बहुत गजब की बात कह रही है। यद्यपि सूरदास जी आप स्वयं भी खूब सारे बाल लीला के पद लिखते, पर एक पद जो श्री गुसाई जी ने लिखो है वो गुसाई जी को गा के सुनाए। मतलब जैसे आप यूं समझो कि ये पद जरूरी नहीं है कि श्री गुसाई जी ने रामकली राग में ही लिखा हो, लेकिन इसको रामकली में बैठा के श्री सूरदास जी ने गुसाई जी को गा के सुनाया। उसका यहाँ पे कुछ संकेत गोकुलनाथ जी अपन को कर रहे हैं कि देखो राग की सेटिंग करने का काम, कि ये आपने जो ये छंदोबद्ध पूरा लीला का क्रम लिखा है ये किस में गाया जाएगा। देखो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें जरूरी नहीं है कि राग का क्रम श्री गुसाई जी ने आपने स्वयं इसमें पधराया, क्योंकि ये श्रृंगार रस मंडन का हिस्सा नहीं है। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ में तो आप श्री ने जितने प्रकार की पदी, अष्टपदी, द्विपदी, चतुष्पदी आदि रची हैं, उनमें वो कौन से राग में गवेंगी वो तो गीत संगीत सागर आप स्वयं ने बांधी। और श्री गुसाई जी ने ही श्रृंगार रस मंडन के सभी, जैसे आज भी हम ठाकुर जी में खेल में ब्रज युवती शतसंगे हरिरिह जो ठाकुर जी में गाते हैं, तो वो क्यों वसंत रागेण गीयते, क्योंकि श्री गुसाई जी ने लिखा है कि वसंत रागेण गीयते, तो इसलिए ऐसा। पर यहाँ पे ये चीज को वार्ता में लिखने की क्या आवश्यकता है कि ये पद श्री गुसाई जी को ही कृत श्री सूरदास जी ने गाय के सुनायो, वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि इसमें ये रामकली में सबसे सुंदर लगेगा। और देखो आप श्री नवनीत प्रिया जी के मुखारविंद की छटा, श्री नवनीत प्रिया जी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, ये चीज बताने के लिए श्री सूरदास जी ने ही पुनः ये प्रेंक पर्यंक शयनम सुनाया। एक बहुत आनंद की बात यहाँ क्योंकि प्रासंगिक चली है तो मैं आपको बताऊं, पुष्टि संप्रदाय में विशेष करके हमारे श्री नवनीत प्रिया जी के घर में, श्री बालकृष्ण जी के घर में रीत है कि और भी घरों में होगी ही, मुझे नहीं मालूम है इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ तो विशेष ये प्रथम पद में यही गाया जाता है, प्रेंक पर्यंक शयनम से ही। और अगर कोई दिन बहुत जल्दी हो, बहुत त्वरा हो कि भाई ये इतना बड़ा पद अभी कहाँ जल्दी जल्दी में गाएं, तो भी जो द्वितीय पर्यंक श्री गुसाई जी का ही लिखा हुआ है, लालयति दोलिका मंच शयनम, वो एक ऑप्शनल दिया हुआ है कि या प्रेंक पर्यंक शयनम गाओ या लालयति दोलिका मंच शयनम गाओ, क्योंकि ये दोनों पलना की विज्ञप्ति है। ये जो स्तवन लिखे गए इस लीला के, ये लीला के इस स्तवन को, स्तोत्र को लिखने का कारण ये था कि ये विज्ञापन है कि अपन को बोध हो कि इस समय प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। तो ये कीर्तन तो है ही, ये संस्कृत पद्य तो है ही, ये गाए जाने वाली वस्तु तो है ही, लेकिन विशेष करके ये सेवाकर्ता को बोध सौकर्यार्थ है। और ये दोनों ही पलना आरती के आर्या भी हैं। मतलब जैसे आर्या के जो क्रम है, जैसे मंगला का मंगलम मंगलम ब्रजभूमि शयनम, राजभोग आरती के, तो जैसे वल्लभ कुल में सभी वल्लभ कुल बालक जब जब अपने अपने ठाकुर जी की जो समय की आरती करते हैं तो वो समय का आर्या आप ठाकुर जी को सुनाते हैं। तो वो ये आर्याओं के क्रम में श्री गुसाई जी ने ये दोनों पद्य लिखे हैं, प्रेंक पर्यंक शयनम, चिर विरह तापहर मतिरुचिर मीक्षणम प्रकट प्रेमायनम इत्यादि, और लालयति दोलिका मंच शयनम, ये हरि भक्ति सुधोदधि वृद्धि करे संध्या आरती का, ब्रजराज विराजित घोषवर, ये दंडक हैं, ये इनके छंद का नाम दंडक है, ये दंडक छंद में लिखे गए हैं वो दो। वैसा ही शरणागत भीति निवृत्ति परम शयन आरती का तो इत्यादि। तो ये भी जो दोनों हैं, प्रेंक पर्यंक शयनम और लालयति दोलिका मंच शयनम, ये दोनों ही विज्ञप्ति हैं और इनको प्रथम पर्यंक और द्वितीय पर्यंक ये नाम से ही दिए जाते हैं कीर्तन पुस्तक में भी। तो हमारे यहाँ ये पद्धति है कि ये पद से ही ठाकुर जी विराजते हैं, मतलब पलना झूलते हैं। और बाकी आप दूसरा पद कोई भी अपनी रुचि से ले सकते हो बाल लीला का नित्य में, और जब पलना के दर्शन खुले तब अन्य 3 पद कोई भी आप ले सकते हैं, पर प्रथम पद में तो ये प्रेंक पर्यंक शयनम ही गाया जाता है। अब एक मजेदार बात, ये क्रम नंद महोत्सव के दिन नहीं निभ पाता। नंद महोत्सव के जब दर्शन खुलते हैं तो क्योंकि नंद महोत्सव के दर्शन हेरी है आज नंदराय के आनंद भयो, इसी से होते हैं। और फिर जब पलना गवने शुरू होते हैं, मतलब 8 या 10 नंद महोत्सव के नंदोत्सव गाए बाद जब पलनाओं के 8 या 16 पद का क्रम, जिस जिस घर में जैसी रीत हो, कहीं 8 पलना गौते हैं, कहीं 16 पलना गौते हैं, कहीं 32 पलना भी गौते हैं। तो ये सब बहुत बृहद क्रम है, कहीं कहीं टोटल 32 पद शायद नंद महोत्सव और पलना के दोनों क्रम को मिला के गौते हैं, तो अपनी अपनी प्रणाली के अनुसार। पर विशेष बात यहाँ पे ये है कि ये जो क्रम होता है ये जन्माष्टमी के दिन नहीं निभ पाता है। और जन्माष्टमी के दिन क्यों नहीं निभ पाता है, बस सीधी सी बात है, जैसे ही दर्शन खुलते हैं श्री यशोदा जी विराजते हैं झुलाने, और आप स्वयं पीताम्बर आदि धर के जब श्री यशोदा जी झुलाना शुरू करते हैं और भीतर की किलोल और बाहर की किलोल और सब शुरू होती है, तो नंद महोत्सव से शुरू होती है। तो अभी हम कुछ समय पहले
नित्य लीलास्त विद्वन्मूर्धन्य गोस्वामी श्री दीक्षित जी महाराज दादाजी के हम सुबोधनी के वचनामृत सुन रहे थे। उस वचनामृत में दादाजी ने ऐसा बताया, दीक्षित जी महाराज ने, कि ये क्रम क्योंकि जन्माष्टमी के दिन नहीं निभ पाता है, प्रेंक पर्यंक शयनम से पलना के दर्शन खुलना या ठाकुर जी का पलना झूलना शुरू होना, तो उस दिन तो ये खास विज्ञप्ति रूप ही रखा जाता है। विज्ञप्ति रूप मतलब आप श्री श्री ठाकुर जी की जब अपन महाभोग की आरती कर लेते हैं, महाभोग की आरती करे बाद जब ठाकुर जी सिंहासन से पलना में पधारते हैं ना, तो जो बालक ठाकुर जी को सिंहासन से पधरा के पलना में पधराते हैं, वो बालक ये प्रेंक पर्यंक शयनम करते हुए ही ठाकुर जी को सिंहासन से आप पधराते हैं, खमागणी करते हैं, और खमागणी करते हुए सिंहासन से आप पलना में लाके पधरा के, और जब पलना में आप विराज जाते हैं तब तक इस पद की चलती चलती है, मतलब चलती में ही ये पद चलता है। खमागणी के साथ ठाकुर जी पधारते हैं और आप विराज जाते हैं, और आप विराजे बाद झूलते नहीं, बस आप विराजे रहते हैं जब तक कि श्री यशोदा जी श्रृंगार धारण करके नहीं पधारे, या घर के टिके जब तक नंद महोत्सव में ठाकुर जी को झुलाने नहीं पधारे। परंतु उस दिन भी ये एक पद का क्रम मिसिंग न हो, इसलिए बड़ों ने ये विज्ञप्ति रूप रखा है कि महाभोग की आरती करके ठाकुर जी, महाभोग की आरती मतलब उत्सव की मूल आरती, ठाकुर जी का रात को जन्म होता है 12:40 पे, 12:40 पे प्रभु के जन्म के बाद प्रभु के पंचामृत जन्म के ठाकुर जी के होते हैं, जन्म के ठाकुर जी के, जयंती के नहीं, जयंती के तो जन्माष्टमी दिन सुबह हो जाते हैं, जन्म के पंचामृत होने के बाद ठाकुर जी को उत्सव भोग आता है जिसको हम महाभोग कहते हैं। जैसे हर जयंती पे पंचामृत के बाद उत्सव भोग है, लेकिन क्योंकि ये आप श्री के स्वयं के जन्म के बाद का प्रथम भोग है, इसलिए इसको महाभोग संज्ञा दी गई है, और इसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसको भोग मंदिर में धरना पड़ता है। अन्य सब जयंतियों पे तो सिंहासन के सन्मुख की चौकी लग के सब नेग आ जाता है, पर यहाँ तो बहुत बड़ा क्रम होता है, तो वास्तव में इसके परिमाण और प्रकार से भी ये महाभोग होता है। इस कारण से भी महाभोग में ठाकुर जी आप भीतर पधारते हैं भोग मंदिर। और आश्चर्य की बात देखो कैसी है, बड़ों ने कितनी विचार की रीत बनाई है। भोग मंदिर में पधारने का कोई क्रम जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अभी तो जन्म हुआ है, जन्मते बच्चे को लेके यहाँ वहां थोड़ी जाएंगे कहीं भी, यूं तो सूतिका ग्रह के बाहर भी नहीं निकला जाता है। इसीलिए 1.5-2 दिन तक, 3 दिन तक पलना भी ठाकुर जी में निज मंदिर में ही लगता है, पलना मंदिर में हमारे यहाँ नहीं लगता है। पर कहने का तात्पर्य वो तो क्योंकि प्रकार और परिमाण भोग का इतना ज्यादा होता है कि ठाकुर जी वहां पधारते हैं। अभी ये तो क्या, ये तो बहुत भीतर की बातें, आप वैष्णवों के काम की नहीं, लेकिन सेवा के स्वरूप को कितना सिस्टमैटिकली हमारे बड़ों ने बांधा है, केवल उसका एक मैं विहंगावलोकन आपको कराने के लिए बता रहा हूं कि हर समय पे ठाकुर जी कभी जूठन हाथ लेके बाहर नहीं पधारते। ठाकुर जी अपने भोग मंदिर से आचमन, मुखवस्त्र और बीड़ी अरोग के, अथवा बीड़ी अरोगने का क्रम न भी हो तो बीड़ा सजते हैं, और बीड़ा सज के ही आप ठाकुर जी अपने वापस निज मंदिर में गर्भगृह में पधारते हैं। लेकिन एक केवल जन्माष्टमी का दिन ऐसा है कि जन्माष्टमी के दिन भोग तो आप वहां रोकते हैं, महाभोग भोग मंदिर में, लेकिन भोग मंदिर से आचमन मुखवस्त्र नहीं होते वहां। आचमन, मुखवस्त्र और बीड़ी अरोगने का जो क्रम होता है वो वापिस आगे सिंहासन पे होता है, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ? जन्म निज मंदिर में हुआ। ये सब क्रम निज मंदिर का है। तो ठाकुर जी अपने हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन और बीड़ी अरोग के मुख शुद्धि का जो प्रकार रखा गया है बड़ों के द्वारा, वो केवल एक ही दिन भोग मंदिर में नहीं होता है, वो निज मंदिर में होता है। क्योंकि अभी ठाकुर जी का जन्म हुआ है, वो तो यहाँ इतनी साजने करने की व्यवस्था नहीं है करके प्रभु को भीतर पधराए अपन ने, वो केवल सेवा सौकर्यार्थ, पर लीला सौकर्यार्थ तो प्रभु के आचमन मुखवस्त्र वही होंगे जहां उत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा ये उत्सव भोग है। तो उत्सव भोग के आचमन वापस सिंहासन पे ही होते हैं। सिंहासन पे आचमन, मुखवस्त्र, बीड़ी अरोगने के बाद फिर वेणु वेत्र धरते हैं और महाभोग की आरती होती है। यही जन्माष्टमी के बाद की पहली आरती है, जन्म की आरती। तो क्योंकि पंचामृत के बाद तो भोग आए हैं, आरती हुई कहाँ, तो वो महाभोग की आरती, महाभोग की आरती करके बहुत से घरों में ठाकुर जी वहीं विराजे रहते हैं, और फिर बाद में सुबह पलना में पधारते हैं। और जैसे हमारे नवनीत प्रिया जी में तो रात्रि को ही महाभोग सड़ जाता है, घड़ी देख के जो भी समय होता है, और ठाकुर जी आप यहाँ पलना में पधार के फिर जब तक श्री यशोदा जी नहीं पधारते आप पलना में ही विराजते हैं, पोड़ते हैं, यथा योग्य क्रम आप स्वयं कर लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो।
क्योंकि आप जन्मे भय अभी बालक हैं, तो वो पद्धति हमारे यहाँ रहती है। तो ये सब जो क्रम है उसमें भी प्रेंक पर्यंक शयनम की विशेषता ये है कि महाभोग की आरती उतरे बाद, राइनो न्योछावर हुए बाद आपको दंडवत करके जब सिंहासन से पलना में पधराया जाता है, तब दादाजी ऐसी आज्ञा कर रहे थे वो एक वन ऑफ दी स्कूल में, कि तभी ये प्रेंक पर्यंक गा लिया जाता है, कि जैसे ही जन्म के दर्शन खुलेंगे दूसरे दिन नंद महोत्सव की, तब तो नंद महोत्सव गवेगा, तो ये क्रम भंग होगा। तो ये क्रम का भंग न हो, क्योंकि ये जो भी बाल लीला प्रधान सेवा क्रम है, ये सब श्री गोसाई जी के मनोरथ से, गोसाई जी के ही मूल मनोरथ की ये सार्थकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, देखो उसमें अंतरंग भाव ये कि चंद्रावली जी के ये सब मनोरथ हैं। चंद्रावली जी कैसी हैं? अन्य पूर्वाओं की युथाधिपति है। जैसे श्री स्वामी जी जो है वो अनन्य पूर्वाओं की युथाधिपति हैं, वैसे अन्य पूर्वाओं की युथाधिपति श्री चंद्रावली जी हैं। चंद्रावली जी क्योंकि प्रौढ़ा है, उनका मनोरथ ये है कि बच्चे को कैसे सबसे ज्यादा कंफर्ट मिले, इसका विचार करना ये उनका कार्य है। तो जैसे सेवा में सुख, ये तो श्री महाप्रभु जी ने कम थोड़ी विचारा कि जो गोसाई जी विचारेंगे, नहीं, आचार्य चरण ने तो जहां तक जो विचार आपको करना था आपने किया ही है, पर उस विचार को वही पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक और व्यवस्थित ढंग से सेवा का मंडान बृहद रूप से जो श्री गोसाई जी ने किया, ये उसका प्रतीकात्मक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तब श्री गोसाई जी आप एक पलना को कीर्तन करिके संस्कृत में सूरदास को सिखायो, सो ता समय नवनीत प्रिया जी पालना विरह, तब सूरदास ने गोसाई जी कृतिया पलना को पद गायो, सो ये पूरा गाया। सो यह पद सूरदास ने श्री नवनीत प्रिया जी के आगे गायो, पाछे या पद के अनुसार सूरदास जी बहुत पद करी के गाए, सो पद फिर आपने भी इसके इसी भावना के अनुरूप प्रेंक पर्यंक गिरधरन सोहे, प्रेम आनंद भरी गोपिका कर धरी देत झोटा था, काम को है मदन मोहन हसत दंत कांति लसत, बजत नूपुर मधुर रुणककारी, भाल मसी बिंदु केसर तिलक ताल लसे, नैन अंजन मनसी बान मारी, अलक राजत मुख ही भुज पसारत, सुख ही हरत गोपांगन मानती, समय तहा देत सिंधु सब गोपिका मनन कु, सूर शोभा निरखती वार तन मन जहां, प्रेंक पर्यंक गिरधरन सोहे इत्यादि बहुत से पद फिर आपने इस भावना के अनुरूप भी गाए। आपने पलना भी खूब प्रकार के गाए। सो यह पलना को कीर्तन सूरदास जी ने गायो, पाछे बाल लीला के बहुत पद किए, देख सकी एक अद्भुत रूप, शोभा भली जो आई बन की इत्यादि। अब एक प्रसंग सुना रहे हैं यहाँ पे, पहले इसको पूर्ण कर लें। इत्यादि पद सूरदास जी ने नवनीत प्रिया जी के आगे गाए, तब श्री गोसाई जी और गिरधर जी आदि सब बालक कहन लागे, जो हम जा प्रकार नवनीत प्रिया जी को श्रृंगार करते हैं, सो ताही प्रकार के कीर्तन सूरदास जी गावत हैं, ताते इन सूरदास के ऊपर बहुत ही कृपा है, ऐसो श्री गोसाई जी गिरधर जी आदि कहन लागे। अब वार्ता प्रसंग 6 में बता रहे हैं, ता पाछे गोसाई जी आप तो श्रीनाथ जी द्वार पधारे, सो सूरदास जी हूँ श्रीनाथ जी द्वार जाइवे को विचार कियो, तब गिरधर जी आदि सब बालकन ने कहो, जो सूरदास जी 2 दिन श्री नवनीत प्रिया जी को और हूँ कीर्तन सुनाओ, पाछे तुम जइयो। तब सूरदास जी श्री गोकुल में ही रहे, सो तब गिरधर जी गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी, ये तीनों भाई कहे, जो ये सूरदास जी जैसो सिंगार नवनीत प्रिया जी को होते हैं, तैसे ही वस्त्र आभूषण वर्णन करते हैं, सो एक दिन अद्भुत अनोखो श्रृंगार करो और सूरदास जी को जनाओ मती, सो देखें ये कीर्तन कैसो करत है। सो एक दिन अद्भुत अनोखो श्रृंगार करो और सूरदास जी को जनाओ मती, सो देखें ये कीर्तन कैसो करत है। तब गिरधर जी ने कहो, जो ये सूरदास जी भगवदीय हैं, सो इनके हृदय में स्वरूपानंद को अनुभव है, तासो जैसो तुम श्रृंगार करोगे, सो तैसो ही पद सूरदास जी वर्णन करके गावेंगे, तासो भगवदियन की परीक्षा नहीं करनी। गिरधर जी ने इसका निषेध किया, गिरधर जी ने मना किया, भाई इसकी ऐसी परीक्षा भगवदियन की मत लो, इनको स्वरूपानंद का अनुभव है। मतलब सामान्य पुष्टिमार्गीय भगवत भक्तों पे तो विशेष कृपा हो जाए तो ब्रह्मानंदा समुद्यर्थम भजनानंद योजने, भजनानंद तक तो प्राप्ति होती है, पर इनको तो भजनानंद से भी विशिष्ट भगवत स्वरूपानंद की प्राप्ति भई है। तो जिनको स्वरूपानंद का अनुभव है उनकी तो कम से कम परीक्षा तुम मत लो, ये तो गाय देंगे, जो तुम श्रृंगार करोगे तैसो पद ये गाय देंगे, तो नहीं करी, तासो भगवती की परीक्षा नहीं करनी। तब उन तीनों बालकन ने श्री गिरधर जी से कही, जो हमारो मन है सो या में कछु बाधा नहीं है। तब गिरधर जी कहे, जो सवारे नवनीत प्रिया जी को श्रृंगार करेंगे, सो अद्भुत श्रृंगार करेंगे। ता पाछे सवारे गिरधर जी तीनों बालकन सहित श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे और सेवा में नहाए, पाछे नवनीत प्रिया जी को जगाए, ता पाछे भोग धर्यो, फेरी नहवाई के श्रृंगार धरावन लागे। सो आषाढ़ के दिन हते, तामे गर्मी बहुत हती,
सो श्री नवनीत प्रिया जी को कछु वस्त्र नहीं धराए। यहाँ यहाँ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ आषाढ़ का वर्णन है जरूर, लेकिन हमारी प्रणालिकाओं में ये पद जेठ वद दशमी को गवता है, और विशेष करके ये पद को उस दिन लिया जाता है जिस दिन ठाकुर जी शीतल स्नान सांझ को भी करने वाले हों, उस दिन भी सुबह श्रृंगार में ये पद गवते हैं। तो जो पद आने वाला है आप श्री के द्वारा, जो अद्भुत चमत्कृत पद जो आपका सर्जन किया हुआ है श्री सूरदास जी का, श्री नवनीत प्रिया जी कृपा से, श्री गोसाई जी की आचार्य चरण की कृपा से वो, लेकिन ये क्रम है हमारे यहाँ जेठ वद दशमी का, और यहाँ इसमें आषाढ़ का भी उल्लेख है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सो आषाढ़ के दिन हते ताते गर्मी बहुत, सो श्री नवनीत प्रिया जी को कछु वस्त्र नहीं धराए। सो मोतीन की 2 लर मस्तक पर, मोतीन के बाजू पहुंची, कटी किंकनी नूपुर हार सब मोतीन के, तिलक नकवेसर कर्ण फूल और कछु नहीं। सो सूरदास जी जगमोहन में बैठे हते। सो इनके हृदय में अनुभव भय। तब सूरदास जी अपने मन में विचारे, जो आज तो श्री नवनीत प्रिया जी को अद्भुत श्रृंगार कियो है, ऐसे श्रृंगार तो मैंने कबू देखियो नहीं और सुनियो ही नहीं, जो केवल मोती धराए हैं और वस्त्र तो कछु धराए हैं नहीं। तासो आज मोको कीर्तनु अद्भुत गायो चाहिए। सो जब श्रृंगार के दर्शन खुले तब श्री गिरधर जी ने सूरदास जी को बुलाए और कहो, जो सूरदास जी दर्शन करो और कीर्तन गाओ। तब सूरदास जी ने बिलावल में यह कीर्तन करके श्री नवनीत प्रिया जी को सुनायो। मैं पुनश्च एक बार यह कहना चाहूंगा कि महाप्रभु जी श्रीमद आचार्य चरण इनको ब्रज में लेके आते हैं, आके कहते हैं श्रीमद गोकुल के दर्शन करो। फिर आचार्य चरण इनको ऊपर पर्वत पे लेके जाते हैं, श्रीनाथ जी सन्मुख जाके कहते हैं कि सूरदास जी श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करो। उसके बाद वापस जब ये श्री गोसाई जी के समय में कीर्तन करते हैं, तब जब ये सन्मुख आते हैं और कहते हैं, तब श्री गोसाई जी कहते हैं श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करो। आज जैसे ही दर्शन खुले हैं, जगमोहन में बैठे सूरदास जी को धर्मी स्वरूप आप श्री गिरधर जी भी, मतलब स्वान रूप सुत प्रसु और स्ववंशे स्थापिता शेष महात्म्य के संबंध में मैं ये बात कह रहा हूं कि यदंगिकार मात्रेण नवनीत प्रिय प्रियम निजम तम मनुते नित्यम वंदे श्री गिरधारिणम। ये वो गिरधर जी हैं कि जो वापिस महाप्रभु जी गोसाई जी की तरह ही सूरदास जी को कह रहे हैं कि सूरदास जी श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करो, मतलब दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन को, ले अर्जुन दिए मैंने तेरे को दिव्य चक्षु और अब देख मेरे योगिक ऐश्वर्य को, वैसे वारंवार इन जन्मांध व्यक्ति को हमारे पूर्व पुरुष जितने भी हुए हैं वो सब सन्मुख ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आदि दैविक स्थान में और अलौकिक स्थान में और आनंदमय स्थान में, और बारंबार कोई प्रकार के प्रज्ञा चक्षु इनको कृपा करके दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लो सूरदास जी दर्शन करो। ये वार्ताकार एक एक शब्द अन्यथा नहीं लिख रहे हैं, कोई कारण है इनके पीछे। अरे दर्शन खुले तो बस कहना चाहिए दर्शन खुल गए, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं दर्शन करो, मतलब वो दर्शन उनको हो, उसकी सामर्थ्य उनमें प्रविष्ट हो, और अगर उनकी सामर्थ्य उनमें पहले से है तो वो सामर्थ्य जग जाए। मतलब जैसे हनुमान जी को जगाया ना कि तुम लांग सकते हो ये 100 योजन का समुद्र, तुम अपनी शक्ति को याद करो। वैसे बारंबार आचार्य कह रहे हैं कि सूरदास जी अपने सामर्थ्य को याद करो। यहाँ भी श्री गिरधर जी कह रहे हैं लो सूरदास जी श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करो। तो यहाँ कह रहे हैं तब सूरदास जी ने बिलावल में यह कीर्तन करी के श्री नवनीत प्रिया जी को सुनाए। देखेरी हरि नंगम जलसत्व भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा। वसनहीन मतलब कपड़ा तो है ही नहीं श्रीअंग पे, और अंग अंग प्रति अमित माधुरी निरख लज्जित रति कोटि अनंगा। किलकत दधिसुत मुख लेपन करी सूर हसत व्रज युतिन संगा। सो सुनी के श्री गिरधर जी आदि सगरे बालक अपने मन में बहुत प्रसन्न भय। अरे मैं तो आपको एक बात बताऊं यहाँ, क्योंकि प्रसंग निकला इसलिए हमको गीता जी हम पढ़े ना, अभी वो याद आ गया इसलिए यहाँ बोलना जरूरी है। जैसे भगवान ने उसको कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, मेरे योगिक ऐश्वर्य को देख। भगवान ने समय पे वो सब ले भी लिया अर्जुन से। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से। दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दनम इदानीम अस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिम गता।
एक समय पे जाके अर्जुन एडमिट भी करता है कि अब मैंने वापस आपका वो काल रूप भी तिरोभूत हो गया, आपका विश्व रूप दर्शन भी मेरे अब नेत्र पटल के आगे से चला गया, और हम सचेतः प्रकृतिम गता, अब मैं वापस प्राकृत हो गया हूं। अब मैं वापस वैसा हो गया हूं कि जैसा मैं पहले था, जैसे मैं पहले आपके अलौकिक ऐश्वर्य को और इस महान रूप को नहीं देख पा रहा था, वापस अब मेरे आगे से ये सारा जो आप दिग्दर्शन आप कृपा करके करा रहे थे वो चला गया है। ऐसा अर्जुन गीता में एडमिट करता है कि अब मेरे में वो सामर्थ्य नहीं रहा कि मैं आपके उस रूप को देखूं। दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इनानिमस्मि संवृत्त सचेतः प्रकृतिम गता, मैं वापिस प्राकृत हो गया हूं, मतलब अब वापिस मैं सत्वरजतम के अधीन हो गया हूं, ऐसा कहता है। देखो कहीं भी सूरदास जी की वार्ता में नहीं मिलेगा कि इनके ज्ञान चक्षु चले गए। एक बार महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गिरधर जी, श्री गोवर्धनधर, श्री नवनीत प्रिया जी ने एक बार जो सामर्थ्य दिया वो सामर्थ्य इनका सर्वदा रहा, इसलिए ये अर्जुन से विशिष्ट है। ये अर्जुन उद्धव से ऊपर की कोटि के और कक्षा के भगवत भक्त हैं, ये बता रहा हूं मैं कि सूरदास जी मतलब कोई सूरदास जी नहीं है, वो केवल सूर्य कहा के द्विविध अंधर हो, वो तो केवल द्वैत देखने में ही अंधे नहीं, भाई कहीं अंधे नहीं है, और उसका प्रमाण तो वो स्वयं दे रहे हैं। लेकिन ये जो सामर्थ्य, मैं ये जो बार बार कह रहा हूं ना कि श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दर्शन करो, और गुसाई जी कह रहे हैं दर्शन करो, नवनीत प्रिया जी कह रहे हैं दर्शन करो, ये दर्शन करो मतलब ये तुमको मैं कहूंगा तभी दर्शन होंगे, बाद में नहीं होंगे, ऐसे मैं अर्थ में नहीं कह रहा हूं। मैं ये अर्थ में कह रहा हूं कि ये सामर्थ्य तो उनमें सर्वदा रहा, लेकिन जब जब कुछ अलौकिक, जब जब कुछ विशिष्ट, कुछ आनंदमय, कुछ अप्राकृत वस्तु का साक्षात्कार कराना था पूर्वाचार्यों को, तो विशेष करके कृपा करके आशीर्वाद दिए, आज्ञा करी कि लो दर्शन करो। तो यहाँ कह रहे हैं कि सो सुनी के गिरधर जी आदि सगरे बालक अपने मन में बहुत प्रसन्न भय, और सूरदास से कहन लागे, जो सूरदास जी यह तुम कहाँ गाए। तब सूरदास जी ने विनती कीनी, जो महाराज जैसो आपने अद्भुत श्रृंगार की तैसो ही मैंने अद्भुत कीर्तन गायो है। तब सगरे बालक यह सुनी के सूरदास जी के ऊपर बहुत प्रसन्न भय। सो ए सूरदास जी आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवती हैं, सो इनको श्री ठाकुर जी के नित्य हृदय में अनुभव कराओते। तो आप आछे श्री गिरधर जी आप सूरदास जी को संग लेके श्रीनाथ जी द्वारा आए। तब श्री गिरधर जी ने सब समाचार श्री गुसाई जी से कहे, जो या प्रकार अद्भुत श्रृंगार श्री नवनीत प्रिया जी को सगरे बालकन के मनोरथ सो कियो, सो सूरदास जी ने ऐसो की कीर्तन कियो, सो इनके हृदय में अनुभव है। तब श्री गुसाई जी आप श्री गिरधर जी से कहे, जो सूरदास जी की कहा बात है, जो ये पुष्टि मार्ग के जहाज है। ये पहली बार यहाँ संबोधन दिया है श्री गिरधर जी को श्री गुसाई जी ने कि ये पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। सो भगवत लीला को अनुभव इनको अष्ट प्रहर है। सो ये सूरदास जी, देखो मैंने कहा ना आपको, इनको कोई ऐसा प्रज्ञा चक्षु ज्ञान चक्षु आएंगे और जाएंगे नहीं, इनको नित्य रहेंगे। सो ये सूरदास जी को भगवान लीला का अनुभव इनको अष्ट प्रहर है। सो ये सूरदास जी श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवती हैं। अब कह रहे हैं, और सूरदास जी के पास एक ब्रजवासी लड़का रहतो, सो सब काम काज सूरदास जी को करतो, ताको नाम गोपाल हतो। सो एक दिन सूरदास जी महाप्रसाद लेन को बैठे, तब वह गोपाल से सूरदास जी कहे, जो मोकू तो लोटी में जल भरी दीजो। तब गोपाल ब्रजवासी ने कहो, जो तुम महाप्रसाद लेन को बैठो, जो मैं जल भरी दूंगो। सो यह कही के गोपाल तो गोबर लेवे को गयो। सो तहां 2-4 वैष्णव होते, सो 300 बात करन लाग्यो। तब सूरदास को जल देनो भूली गयो, और सूरदास जी तो महाप्रसाद लेन बैठे। सो गरे में एक कौर अटक्यो, तब बाएं हाथ सो लोटा इतु तो देखन लागे, सो पायो नहीं। तब गरे में कौर अटक्यो, सो बोलियो न जाए। तब सूरदास तो व्याकुल भय। देखो इनको चर्म चक्षु नहीं है, और कहीं भी शास्त्रकार इतिहासकार हर जगह पे जबरदस्ती कोई प्रकार की चमत्कार को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। कहीं जरूरी नहीं ऐसा बताएंगे कि नहीं इनको सब कुछ तो भी दिखता था, लौकिक में भी दिखता था। नहीं, लौकिक में इनको कुछ नहीं दिखता था, इनको अलौकिक में ही दिखता था। इनको अलौकिक, पौराणिक, शास्त्रीय, कृपा पात्र वस्तु ही सब इनको दिखती थी, जो इनको कृपा के भाजन रूप में श्रीमद आचार्य चरण से, प्रभु चरण से प्राप्त हुई है। ये इनके देखो एक सखा होने का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इनने अपने जन्म में जो प्रकार की योनि या जो प्रकार का भी इन्होंने मानुषी जन्म भोगा, उसके जो संस्कार वशात इनको जो आदि व्याधि प्राप्त हुई, उनसे ये इन्होंने कभी अपने आप को बचाया नहीं, उनको तो भोगा ही। क्योंकि जब तक उनको भोगेगा नहीं मनुष्य, सुख और दुख से पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक उसके कर्म क्षय ही नहीं होंगे, और कर्म क्षय हुए बिना किसको भगवत प्राप्ति होगी। तो कर्म तो हर व्यक्ति को भोगना ही है।
कर्म भोगने से किसी को न बचना चाहिए, न डरना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। ये देखो, ये समझा रही है वार्ताएं हमको कि हमको हमारी इन सब चीजों से नहीं भागना चाहिए कि हम बस प्रभु के जीव हैं और प्रभु के पात्र हैं और कृपा हम पे है, मतलब हमारे को कुछ होगा ही नहीं। नहीं होगा भी, सहन भी करना पड़ेगा, और त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वदा सदा, ये महाप्रभु जी की वाणी का स्मरण भी करना पड़ेगा। विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छाता करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्योतम त्यजेत इत्यादि वाक्यों का स्मरण भी करना पड़ेगा कि भाई जो हो रहा है सब भगवत इच्छा से ही हो रहा है। वो मैंने तो पहले भी कहा, अच्छा हो रहा है तो भगवत कृपा से हो रहा है, और अगर कुछ खराब हो रहा है तो वो अपने कर्म के फल रूप हो रहा है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इनने इतो तो बहुत लोटा ढूंढना चाहा, लोटी ढूंढना चाहा जल की, पर इनको कहीं प्राप्त हुआ नहीं। और क्योंकि गले में कोर अटक्यो सो बोलियो न जाए, तब सूरदास तो व्याकुल भये। सो इतने में श्री श्रीनाथ जी सूरदास जी के पास आए कि अपनी झारी धरी गए। तब सूरदास जी ने झारी में तो जल पियो। तब गोपाल ब्रजवासी को सुधी आई, जो सूरदास जी को तो मैं जल नहीं भरी आयो हूं, सो दौड़ो आयो। इतने में सूरदास महाप्रसाद लेके आए। तब गोपाल ब्रजवासी ने आए के सूरदास से कहो, जो सूरदास जी तुम महाप्रसाद ले उठे तो तुमने जल कहाँ ते पियो, जो मैं तो गोबर लीन गयो हो। तो सो वैष्णव के संग बात करन में भूली गयो, तासो अब मैं दौड़ो आयो हूं। तब सूरदास जी ब्रजवासी से कहो, जो तेने गोपाल नाम काहे को धरायो, जो गोपाल तो एक श्रीनाथ जी हैं, तासो आज मेरी रक्षा करी, नातर गरे में ऐसो कोर अटक्यो હતો, जो जल बिना में बोल निकसे नहीं। तब मैं व्याकुल भयो, तब हाथ में जल की झारी आई, सो मैं जलपान कियो, तासो मैंने जान्यो, जो तेने धर्यो होएगो। और अब तू कहते जो मैं नहीं हतो, सो ताते मंदिर वारो गोपाल होएगो। जो देखी तो झारी कैसी है। तब गोपाल ब्रजवासी ने जहां सूरदास जी महाप्रसाद लिए थे तहां आए के देखे तो सोने की झारी है। सो उठाए के गोपाल सूरदास जी के पास आए, कहो जो ये झारी तो मंदिर की है। तब सूरदास ने वहां गोपाल ब्रजवासी से कहो, जो तेने बहुत बुरो काम कियो, जो ठाकुर जी को इतनो श्रम करवायो, जो मेरे लिए झारी लेके श्री ठाकुर जी को आनु पर्यो। सो या प्रकार सूरदास जी ने गोपाल दास सो कहो, जो ये झारी तू जतन सो राखियो, और जब गुसाई जी आप पौड़ी के उठे तब उनको सौंपी आइयो। तब गोपाल दास ने झारी लेके गुसाई जी के पास आई, दंडवत करी आगे राखी। तब गुसाई जी आप कहे, ये झारी तेरे पास कैसे आई, जो ये झारी तो श्री गोवर्धन धारी की है। तब गोपाल दास ने कही, जो गुसाई जी सो बिनती कीनी महाराज, यह अपराध मोसो पर्यो है। पांचे सब बात कही। तब यह बात सुनी के गुसाई जी आप तत्काल स्नान करी के झारी को मंगाए, दूसरो वस्त्र लपेटी के मंदिर में बेगी झारी लेके पधारे। वो वार्ताकार देखो कितना ध्यान रखते हैं। स्वर्ण एक अपने आप में शुद्ध धातु है, स्वर्ण कभी छुआता नहीं, उसको तो खासा करा शुद्ध हो गया, लेकिन नेवरा छुआ गया, क्योंकि नेवरा भगवत सेवा से इतर विनियोग में आया। सो वो केवल उस वस्त्र को खासा करके वापस नहीं चढ़ा दिया, वस्त्र बदल के यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि दूसरो वस्त्र लपेटी के, वो पहला वस्त्र काढ़ा, दूसरो वस्त्र लपेटी के मंदिर में बेगी झारी लेके पधारे। पाछे गोवर्धन धर को जलपान कराई कि कहे, जो आज तो सूरदास की बड़ी रक्षा की नहीं, सो तुम बिन कौन वैष्णव की रक्षा करे। तब श्रीनाथ जी ने कही, जो सूरदास के घरे में कौन अटक्यो, सो वाकुल भयो, तासों में झारी धरी आयो। भाव प्रकाश। अब शहराई जी आज्ञा कर रहे हैं, सो काहे थे, सो सूरदास व्याकुल भय, सो मैं ही व्याकुल भयो, जो भगवदीय हैं सो मेरो ही स्वरूप है। ब्रज वृंदावन वन निधि वन नदी, इनसों कहा दुराइए, प्यारी राधा ये मेरो अंग। तो ये सब जो भी कुछ ब्रजस्थ लीला सामग्री है, दान लीला में आता है ना, श्री गोवर्धन की शिकरते मोहनदिनी टेर में, ये सब कुछ जो भी कुछ है ये सब मेरा ही स्वरूप है। तो यहाँ वार्ताकार में भाव प्रकाश में भी कह रहे हैं कि सो सूरदास व्याकुल भय, सो सूरदास ही व्याकुल नहीं भय, मैं व्याकुल भयो, जो भगवदीय है सो मेरो ही स्वरूप है। ये श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी को जताए। ता पाछे उत्थापन के किवाड़ खोले, तो सूरदास जी आई के उत्थापन के दर्शन किए। सो उत्थापन समय को भोग गोसाई जी श्रीनाथ जी को धरी सूरदास के पास आई के कहे, जो आज गोपाल ने तिहारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। तब सूरदास जी ने कहो, जो महाराज यह सब आपकी कृपा है, नहीं तो श्रीनाथ जी मो सरीखे पतितन को कहा जाने, जो सब आचार्य जी की कहानी थे अंगीकार करत हैं। तब श्री गोसाई जी आप कहे, जो तुम बड़े भगवदीय हो, जो भगवदीय बिना ऐसी दैन्यता कहाँ मिले। सो सूरदास जी आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। यहाँ पे वार्ता प्रसंग में कहें कि
श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे गोपालपुर गांव है, तो तहां एक बनिया रहे। तो अब ये बनिया के विषय का जो प्रसंग है ये बहुत बड़ा प्रसंग है, और मुझे ना इस प्रसंग को इसके इसके यथार्थ रूप तक आपको पहुंचाना है, इसलिए मैं थोड़ा ये पूरा प्रसंग नहीं बांचूंगा, लेकिन इसका पूरा सारांश ये है कि ये बनिया कभी श्रीनाथ जी के दर्शन को जाता नहीं, और बहुत बार बहुत से प्रयास आपने किए सूरदास जी ने, और फिर भी ये बनिया श्रीनाथ जी के दर्शन करने ऊपर पर्वत पे नहीं चढ़ता था। बस काम है, काम है, काम है। और ये बनिया कोई और नहीं है, ये आज के अपन सब लोग ही हैं, ये बनिया जिनके पास अपने इतने काम हैं कि अपने को ठाकुर जी के पास जाने का टाइम नहीं है। और ये इस प्रसंग के की सार्थकता के रूप में यहाँ पे इन्होंने एक पद दिया है श्री सूरदास जी ने, और वो पद यूं देखो तो अपन सब पे एप्लीकेबल है। जो ढंग से अपन समझ नहीं पाते हैं कि विप्रयोग कहाँ तक और कहाँ के बाद से बहिर्मुखता शुरू, तो वियोग और बहिर्मुखता की जो एक बहुत बारीक सी रेखा है जिसको मैं और आप नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे लिखा है, आज काम काल काम परसों काम करना, पहले दिन बहुत काम विमुख भय चरना, जागत काम सोवत काम, काम में ही पची मरना, छांडी काम सुमरी श्याम, सूर पकड़ी शरणा। मतलब ये सूरदास जी कह रहे हैं कि आज काम है कल जाऊंगा, कल काम है परसों जाऊंगा, परसों काम है तरसों जाऊंगा। जो ये भगवत कार्यों में ही हमको जो बाहर के सब कार्य इतने सूझते हैं कि अभी तो मैं बिजी हूं, मैं बाद में ये काम करूंगा, तो जो एक तत्परता का भगवत सेवा में, भगवत दर्शन में, भगवत कार्य में जो तत्परता का अभाव अपन लोगों में देखने को मिलता है समाज में, तो उसके लिए कह रहे हैं आज काम काली काम परसों काम करना, पहले दिन बहुत काम विमुख भय चरना। पहले तुमने बहुत काम ही काम माथे पे ले लिया, उससे पहला प्रभाव क्या पड़ा, विमुख भय चरना। भगवत चरणारविंद से तुम विमुख हो गए, क्योंकि तुम काम ही काम करते रहे, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। अरे सब काम बाद में है, अरे भगवान की तो आज्ञा ही है, भगवान का तो आग्रह ही है, तू मेरे नाम में मैं तेरे काम में, और तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। अगर आप अपने ही काम में हो तो प्रभु तो अपने धाम में आनंद से ही है, उसके लिए उनको क्या आपकी अपेक्षा है। लेकिन फिर भी अपने में ये भाव होना चाहिए कि नहीं प्रभु मैं तेरे नाम में और पहले तेरे काम में। तो ये जो एक तत्परता है यही तो सेवा मार्ग बनाता है, यही पुष्टि मार्ग बनाता है। ये तत्परता का जो अभाव है यही हमको भगवत चरणारविंद से विमुख करता है। तो कह रहे हैं पहले दिन बहुत काम विमुख भय चरना, और जागत काम सोवत काम, काम में ही पची मरना। जाग रहे हो तो काम पे जा रहे हो, सो जा रहे हो तो भी स्वप्न में भी आ रहा है कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, अब ये भी काम बाकी है, वो भी काम बाकी है। काम तो कौन से दिन पूरे होने हैं, काम तो खुद एक पुरुषार्थ है, जब तक जियोगे साधने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि छांड काम सुमरि श्याम, सूर पकड़ चरना, सूर पकड़ शरणा, प्रभु की शरण ग्रहण कर, ये सब काम को छोड़, छांड काम और सुमरि श्याम, तुम श्याम का सुमरण तो करो। प्रभु का स्मरण किया ही नहीं, उनके सुमिरण बिना अन्य काम ही करते रहे तो फिर काम ही में पची मरना। तो ये भाई चरणारविंद और शरणागति ये दो बड़ी प्रधान है संप्रदाय में। ना तो प्रभु चरणारविंद से विमुख होना चाहिए और ना भगवत शरणागति के बाहर आना चाहिए। सो यह पद सूरदास जी ने वह बनिया को वाही समय करी के सुनायो, सो तब तो वह बनिया अपने मन में डर प्यो। पाचे सूरदास जी के पावन परी वह बनिया ने विनती करी, जो तुम मेरे दोहा कवित कछु वर्णन मति करो और मेरी बात कोई सो प्रकट मत करो, जो मैं अभई तिहारे संग चलूंगो। पाछे वो बनिया सूरदास जी के संग आयो, तब मंगला के किवाड़ खुले, तब सूरदास जी ने श्रीनाथ जी सु कही। अब देखो श्रीनाथ जी से विज्ञप्ति कर रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी कह रहे हैं जो महाराज ये बनिया दैवी जीव है, सो तोसो अब याके मन को आकर्षण करी के, सो तासो अब याके मन को आकर्षण करी के याको उद्धार करो। सो कहे थे जो ये तिहारी ध्वजा के नीचे रहते हैं। तब श्रीनाथ जी कहे जो मेरे पास रहते, सो कहा मोको जानते हैं, तुम सब भगवदियन की कृपा होए, सो तब ये मोकू पावे भाव प्रकाश। सो कहे थे जो गंगा यमुना में अनेक जीव हैं, सो कहा कृतार्थ हुए हैं। जो माखी मच्छर चेंटी आदि श्री प्रभु के बहुत जीव हैं, सो कहा कृतार्थ हैं। जो भगवदियन को संग होए तब ही कृतार्थता होए, सो तब ही श्री प्रभु को ये पावे। भगवदियन के संग सो दास भाव होए, तब ही जीव पे कृपा होए। शरीराई जी लिख रहे हैं भगवदियन के संग बिना प्रभु कृपा करे नहीं। पाचे श्रीनाथ जी ने वह बनिया को ऐसो दर्शन दियो, सो वाको मन हर लीनो। सो जब मंगला के दर्शन हो चुके तब वह बनिया ने सूरदास जी के चरण पकड़ी के विनती की, जो महाराज मेरो जन्म सगरो वृथा गयो, द्रव्य जोरवे में
मेरे पास द्रव्य बहुत है, सो अब तुम चाहो तहां या द्रव्य में को मैं खर्च करूं और मोको श्री गुसाई जी को सेवक कराए के वैष्णव करो। तब सूरदास जी ने या बनिया सो कहो, जो तू नहाय के काहू को छुइयो मत, यहाँ आए बैठियो। इतने में गुसाई जी आप श्रृंगार करी चुके। तब सूरदास जी ने गुसाई जी से विनती की, जो महाराज या बनिया को शरण लीजिए। तब गुसाई जी आप श्री मुक्ते सूरदास जी को कहे, जो सूरदास जी तुमने भलो 60 बरस को बूढ़ो बैल नाथ्यो, तुम बिना या बनिया को सगरो जन्म यूं ही जातो। पाचे गुसाई जी आप बनिया को बुलाए के श्रीनाथ जी के सन्निधान में बिठाई के नाम और ब्रह्म संबंध उभय करायो। सो वह बनिया की बुद्धि निर्मल हो गई, मतलब नाम निवेदन भी करायो, ब्रह्म संबंध भी करायो। ब्रह्म संबंध क्यों करायो? वहां बनिया को नवाई के ही बुलायो हो। सो नवाई के तो तगरे सगरे दर्शन नित्य नेम सो करन लाग्यो। सो वह बनिया की बुद्धि निर्मल हो गई। सो तब सगरे दर्शन नित्य नेम सो करन लाग्यो। और वह बनिया ने गुसाई जी को बहुत भेंट करी और श्रीनाथ जी के वागा वस्त्र सामग्री कराए, आभूषण कराए और अंगीकार कराए। ता पाछे एक दिन वह बनिया ने सूरदास जी से कही, जो सूरदास जी तिहारी कृपाते मैं श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन पायो और वैष्णव भयो, तासो वैसी कृपा करो जो याही जन्म में मेरो अंगीकार प्रभु करें और मोको संसार को दुख सुख बाधा न करे। तब सूरदास जी ने एक पद करी के वह बनिया को सिखायो, कृष्ण सुमिर तन पावन कीजे, जो लोग जग स्वप्ना सो जीजे, अवधि उसास गिने तब तेरे, सो बीतत भय आवत नेरे। या प्रकार श्री सूरदास जी ने 60 टूक को पद करी वह को सुनायो वह बनिया को। तब वह बनिया को दृढ़ भक्ति भई, लौकिक की वासना सब दूर भई, सो ज्ञान वैराग्य सर्वोपरि भक्ति भई, सो श्रीनाथ जी के चरण कमल में दृढ़ आसक्ति और स्वरूपानंद को अनुभव भयो, तब रस में मगन हो गयो। सो या प्रकार सूरदास जी के संग ते ऐसो लोभी बनिया हूं कृतार्थ भयो, सो वे सूरदास जी ऐसे भगवदी है। सो काहे ते जो मूल में ये दैवी जीव है, सो ललिता जी की सखी है, सो ललिता लीला में या को नाम बिरजा है। सो सूरदास को संग पाए के लीला को अनुभव भयो, ताते भगवदियन को संग सर्वोपरि है। और एक समय श्री गोकुल ते परमानंद आदि सब वैष्णव 10-15 सूरदास जी सो मिलवे को और गोवर्धननाथ जी के दर्शन करवे को आए। सो सैन आरती के दर्शन करी सूरदास जी के पास आए। तब सूरदास जी ने सगरे वैष्णव को बहुत आदर सम्मान कियो और ताही समय कीर्तन गाए, हरिजन संग छिनक जो होई, कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख, तासम लहे न कोई। और भी बहुत प्रकार की कीर्तन आपने वहां पे उन भक्तन को सुनाए। सो या प्रकार सूरदास जी ने अनेक पद वैष्णवन को सुनाए। तब सब वैष्णव बहुत प्रसन्न भये। पाछे सूरदास जी ने उन वैष्णव से कहो, जो कछु मुंह पर कृपा करी के आज्ञा करिए। तब सब वैष्णव ने सूरदास जी से कहो, जो ज्ञान योग परम तत्व और ठाकुर जी को प्रेम स्नेह को स्वरूप सुनाओ। तब सूरदास जी ने यह कीर्तन सुनायो, जोग सो को नहीं हरि पाए, निज आज्ञा तब कियो विधाता, कब रस रास खिलाए, जोग जुगति शंकर आराधत परम तत्व चित लाए, भुजधरी ग्रीव कबही नंद नंदन हिली मिली कल सुर गाए। ये एक बड़ो पद श्री सूरदास जी ने उनको सुनायो। सो या भांति अनेक कीर्तन करी वैष्णवन को समझाए। तब सगरे वैष्णव प्रसन्न होय के कहे, जो सूरदास जी के ऊपर बड़ी भगवत कृपा है। ता पाछे सवारे भय सगरे वैष्णव ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे सूरदास जी सो विदा होय के गोकुल आए। सो ये सूरदास जी आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र परम भगवदीय भय। आज हम प्रसंग को यहाँ रखेंगे, आश्रय का पद करेंगे और कल हम सूरदास जी की वार्ता को संपूर्ण करके और फिर हम कुंभनदास जी की वार्ता का प्रारंभ करेंगे। मैं आप सभी को अपने साथ बने रहने के लिए खास आग्रह करता हूं कि कल भी सब मेरे साथ सूरदास जी के चरित्र का एक बार और अवगाहन संग में करें इस श्रृंखला में। आइए हम आश्रय का पद करें। दृढ़ चरणन केरो भरो सो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निवेद, सूर्य कहा कहे द्विविध यान धरो,
बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद